ये महाराष्ट्र को महाभारत बनाना चाहते हैं। उस वक्त भी एक अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था। आज भी जैसी स्थिति लग रही है, जैसा बीएमसी का कार्रवाई है, जैसे महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है, जैसे मुंबई पुलिस की कार्रवाई है, मुझे पक्का यकीन है कि एक अभिमन्यु को घेर कर इस बार भी माना गया। कंगना एक प्रतीक है कि एक स्वर है, एक विरोध का स्वर, एक जन आंदोलन का स्वर, एक लोकतंत्र का स्वर। उस स्वर को ख़त्म कर दो, उस स्वर को नेस्तनाबूद कर दो, ताकि मेरा जो तानाशाही है, मैं पालघर में साधुओं को मरवा दूंगा, मैं सुशांत को मरवा दूंगा और कंगना को इस ढंग से प्रताड़ित करूंगा, ये मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उद्धव समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस शकुनी संजय राउत के चक्कर में पड़कर अपनी जो पूरे कुरुक्षेत्र का मैदान बनाना चाहते हैं। अभी जी आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो लड़ाई चल रही है कंगना वर्सेस संजय राउत ना कह के अगर महाराष्ट्र प्रशासन कहा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि देखिए बीएमसी ने जिस तरीके की कार्रवाई की कंगना राउत के ऑफिस में जाके, उसके बाद कहते हैं कि हम बुलडोजर से गिरा देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी औकात क्या है, और अब जो चल रहा है कह रहे हैं ड्रग की जाँच कराएंगे, वो भी 7 साल पुराने बयान को लेकर। सर किस तरीके से देख रहे हैं सर, ये क्या दुश्मनी निकाली जा रही है क्या? देखो, दुश्मनी तो पूरी तरह से निकाली जा रही है। और जो बात आप करते हैं संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार की, दरअसल जब भी उद्धव ठाकरे को कुछ कहना होता है तो वह संजय राउत के माध्यम से कहते हैं। और जो पूरी प्रक्रिया को देख लीजिए, एक 7 वर्ष पूर्व के किसी बयान को लेकर के आज कार्रवाई कर रही है, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सामने आकर के इसकी सूचना दे रहे हैं। लेकिन 7 दिन पूर्व ही कंगना ने 3 बड़े मुख्य स्टारों का नाम बताए, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर और विक्की कौशल। इनके भी ड्रग्स की जांच की मांग की गई। क्या 7 दिन पूर्व के बयान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी महाराष्ट्र की सरकार? लेकिन कंगना चूंकि बोल रही है, कंगना चूंकि सत्य सामने ला रही है, इसलिए उसके 7 वर्ष पूर्व के मामले को आज सामने ला करके और किया जा रहा है। दरअसल जो आज की स्थिति है, दिनकर ने लिखा है कि जब काल मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज महाराष्ट्र सरकार की स्थिति यही हो गई है। ये महाराष्ट्र को महाभारत बनाना चाहते हैं। उस वक्त भी एक अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था। आज भी जैसी स्थिति लग रही है, जैसा बीएमसी का कार्रवाई है, जैसे महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है, जैसे मुंबई पुलिस की कार्रवाई है, मुझे पक्का यकीन है कि एक अभिमन्यु को घेर कर इस बार भी माना गया है। उस वक्त भी एक द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, और आज भी ये लोग कंगना का चीरहरण करने पे लगे हैं। आज भी ये कंगना ड्रग्स के मामले पे बोल रही है तो उसको ड्रग्स का एडिक्ट बता दो। यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चरित्र हरण करने का काम कर रहे हैं। और उस वक्त भी सत्ता में धृतराष्ट्र एक अंधा पुत्र मोह में अंधा बैठा हुआ था, और आज भी एक धृतराष्ट्र अपने बेटे के मोह में, पुत्र मोह में, सत्ता में हर चीज़ को, हर बातों को, हर सत्य को जुटला कर और कार्रवाई कर रहा है। और बदले की जिस तरह की भावना जो उस वक्त धृतराष्ट्र ने किया था, उसके बाद परिणाम क्या हुआ? परिणाम सबको पता है कि आशीष समाज का ले ना सका, 5 ग्राम भी तू नया नहीं कर सका, और आज भी तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा। और 7 वर्ष पहले की घटना को आप आधार बना करके केस रजिस्टर्ड कर लेते हैं। आप कार्रवाई कर रहे किस लिए? क्योंकि कंगना ने आपके सत्य को सामने ला दिया। महाराष्ट्र में साधुओं को पीट करके मारा जा रहा है, आप उसकी जांच नहीं कराते हैं। आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जांच कराने की कंगना की। ड्रग्स का मामला 4 दिन में सीबीआई आई और एनसीबी आया, और सारे ड्रग्स पेडलर, आज भी 25 लोगों का नाम आया है। पहले इतनी गिरफ्तारियां हो चुकी है। ड्रग्स बेचने वाले महाराष्ट्र में गिरफ्तार हो रहे हैं। 2 महीने तक आपकी पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार की थी? क्या 2 महीने तक किसी को भी पता था, जब तक महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच कर रही थी, किसी को पता था कि ये ड्रग्स का भी मामला है सुशांत के केस से जुड़ा हुआ? नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो आपको उस वक्त तो सिर्फ आपको लिपापोती करना था, ड्रग्स माफियाओं को बचाना था। और आज जो ड्रग्स माफिया के खिलाफ जो मुहिम चला रही है केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीबी, उसको प्रभावित करने के लिए। और ये कंगना, दरअसल आप कंगना को जिस तरह से बीएमसी उस पर अत्याचार कर रही है, मुंबई पुलिस अत्याचार कर रही है, महाराष्ट्र सरकार अत्याचार कर रही है,
इस पूरे प्रकरण को देख लीजिए तो लगता है सुशांत सिंह राजपूत को किस तरह से मारा गया होगा, किस तरह से 2 महीने तक लीपापोती की गई, यह भी उस षड्यंत्र का हिस्सा था। किस तरह से उसको फरवरी में इसके परिवार वाले, सुशांत के परिवार वाले फरवरी में रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बेटे को बचा लो, वो मारा दिया जाएगा। उस वक्त महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस का कार्रवाई नहीं करती है, मुंबई पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन आज एक 7 साल पूर्व के 2 प्रेमी प्रेमिका के बीच के बहस को आधार बना करके केस रजिस्टर कर देते हो। आज तुम कार्रवाई कर, आज रिया जो मुख्य अभियुक्त है, जो ड्रग्स पेडलर है, छोड़ दो सुशांत का मामला, अभी जब बिल्कुल साबित हो गया कि वो ड्रग्स ले रही है, बेच रही है, उसका भाई खुद कह रहा है, सारे ड्रग्स पेडलर कह रहे हैं, सारे ड्रग्स बेचने वाले, खरीदने वाले कह रहे हैं कि हाँ रिया ड्रग्स के माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है, ड्रग्स लेती है और बेचती है। उसको तो आप 7-7 गाड़ियों का आप उसको दे रहे हैं सुरक्षा, उसके पीछे पुलिस फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ जब कंगना है, एक देश की बेटी, एक नेशनल अवार्ड विनर, वो जब आ रही है, उसका कहते हो टांग तोड़ देंगे, उसका कहते हो कि ये हरामखोर है। दरअसल ये कौन सी औकात बता देते हैं ये। अगर बिहार के डीजीपी कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत नहीं है रिया के बारे में, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, और कंगना को ये लोग गाली दे सकते हैं। ये दोहरा चरित्र इसलिए है ना, तो कि इस पूरे कार्रवाई में जो बेबी पेंगुइन फंस रहे हैं उनको बचा लो। जो इनके जो छोटे छोटे जो गुर्गे थे, जो अब तक महाराष्ट्र को आग लगा देते थे, जो महाराष्ट्र को जलाने का प्रयास करते थे, वो लोग जो ड्रग्स बेचते थे, उसको बचाने की कार्रवाई हो रही है। ऐसा सवाल ये उठता है ना सर कि ड्रग पैडलर पकड़े जा रहे हैं, ड्रग से कनेक्टेड जो लोग थे सब पकड़े जा रहे हैं, मगर छटपटा शिवसेना रही है, छटपटा संजय राउत रहे हैं। और बयान संजय राउत जिस तरीके से दे रहे हैं, आप सोचो बीएमसी भेजा, कार्रवाई की जा रही है कंगना रनौत के खिलाफ में, क्यों? सत्य को कुचल दो। हमारी जो तानाशाही है कि हमें मन होगा, हमारी मर्जी होगी, हम साधुओं को मार देंगे, हमारी मर्जी होगी सुशांत सिंह को मार देंगे, हमारी मर्जी होगी जिया खान को मार देंगे, हमारी मर्जी होगी किसी को बाहर आने नहीं देंगे। ये जो तानाशाही मानसिकता है ना, और ये उद्धव समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस शकुनी संजय राउत के चक्कर में पड़कर अपनी जो पूरे कुरुक्षेत्र का मैदान बनाना चाहते हैं, यह बात अब उनको समझना चाहिए कि अब उनका पोल खुलने वाला है। और रिया जिस प्रकार अभी गिरफ्तार, खबर आ रही है कि गिरफ्तार हो रही है और हो चुकी है, ये जैसे गिरफ्तार होगी वो नाम ले लेगी, और नाम ले लेगी तो कहीं मट्टी पलीत हो जाएगा इसका। ये जो भाड़े की सरकार चला रहे हैं, ये जो समझौता किसी सरकार चला रहे हैं, ये जो बाला साहब के आदर्शों को, मूल्यों को गला घोंटकर जो सत्ता की शिखर पर बैठने का प्रयास है, दरअसल ये राजनीति ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। यही काम धृतराष्ट्र ने किया था, यही काम उद्धव कर रहे हैं कि अपने पुत्र मोह के चक्कर में, शकुनी संजय राउत के चक्कर में अपनी पूरे कुल का रहा ना कोई रोवन हारा, वही हाल हो जाएगा इनका। और अब दूसरा चरित्र सामने आ रहा है बीएमसी की कार्रवाई का। सबसे पहले बीएमसी की कार्रवाई पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिना उनके प्रेयर नोटिस के ज़बरदस्ती घुसते हैं, वहाँ के आसपास के लोगों के उनके धमकाया जा रहा है कि जो कंगना कर रही है उसका भोगना पड़ेगा। मतलब तुम आसपास के लोगों को डराना चाहते हो क्या? लोकतंत्र के नाम पर तुम देश की अपने ही जनता को तुम डराओगे, धमकाओगे, मारोगे, कुचलोगे, और जो अगर कुछ इसके खिलाफ बोलना चाहेगा उसको 7 वर्ष पूर्व के किसी कार्रवाई में तुम उसको जेल में डाल दोगे। ये नहीं चलेगा। देश अब जाग चुका है। और जिस प्रकार महिला को प्रताड़ित कर रहे हो, तो अब याद करो जब जब महिला इस देश में प्रताड़ित हुई हैं, तब तक यहाँ का जनमानुस बाहर निकला, और मराठा तो इसमें और भी आगे हैं। मगर ये जो सिक्योरिटी वाला मामला है, इसको भी लेके शिवसेना बौखलाई हुई है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, कल को दाऊद भी महाराष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे तो दाऊद को भी केंद्र सिक्योरिटी दे देगी। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र का अपमान किया, उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो सकता है? यदि अगर महाराष्ट्र पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रोफेशनल ढंग से काम कीजिए। मुंबई पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने भी तो धमकाया था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस का अनादर किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस का मानहानि किया? नहीं किया ना। उसने अगर कहा, और क्या प्रश्न किया था कि शिवाजी की भूमि पर साधु संतों को पीट पीट करके मारा गया और आप कार्रवाई नहीं कर पाए। एक युवा, एक जो कौशल से अपनी अदाकार से
इतना बढ़िया काम करता है और उस पोजीशन पे आ जाता है कि वो सारी दुनिया का वो चहेता बन जाता है, देश विदेश का, उसकी हत्या हो जाती है। 2 महीने तक आप लोग उसके हत्यारों को, उसके काउस को नहीं ढूंढ पाते हैं, ड्रग्स माफिया को, ड्रग्स कनेक्शन को नहीं ढूंढ पाते हैं। यही आरोप था। क्या सरकार की आलोचना, क्या महाराष्ट्र की आलोचना होती है? देशद्रोह और राजद्रोह में अंतर होता है। यह हमारा संविधान, जो लोग इस बात को बार बार कहते हैं कि जब शरद पवार जी को थप्पड़ मारा गया था तो यही लोग कह रहे थे कि एक संसद को थप्पड़ मारना, एक सांसद को थप्पड़ मारने से पूरा संसद की गरिमा भंग नहीं होती है, व्यक्ति होता है। और मुंबई पुलिस की जो कार्रवाई रही है उसकी आलोचना तो सब जग जाहिर है। सब लोग कह रहे हैं कि तुम निकम्मे थे, 2 महीने तक तुमने कुछ किया नहीं। तो फिर कंगना पे, दरअसल कंगना एक प्रतीक है कि एक स्वर है, एक विरोध का स्वर, एक जन आंदोलन का स्वर, एक लोकतंत्र का स्वर। उस स्वर को ख़त्म कर दो, उस स्वर को नेस्तनाबूद कर दो, ताकि मेरा जो तानाशाही है, मैं पालघर में साधुओं को मरवा दूंगा, मैं सुशांत को मरवा दूंगा और कंगना को इस ढंग से प्रताड़ित करूंगा, ये मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आने वाला समय में महाराष्ट्र सरकार की फजीयत होनी है, क्योंकि जब काल मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है।